हम इंडियंस की विदेशों में घूमने की बहुत इच्छा होती है ना। कभी वेनिस, कभी पेरिस, कभी इटली, कभी दुबई। पर जेब में गर्मी थोड़ी कम हो तो अपने देश में ही घूम लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर ख्वाहिश तो ज़रूर होती है, क्योंकि हमने किसी हॉलीवुड मूवीज़, किसी वीडियोज़ में देखा है गोरे लोग, सुंदर कुड़ियाँ, अच्छे शहर, बड़ी बिल्डिंगें। क्या आपने कभी सोचा है हमारे भारत में फॉरेन टूरिस्ट इतने कम क्यों आते हैं? वैसे हमारे भारत में भी घूमने देखने लायक बहुत सी जगह हैं जिसे फील किया जा सकता है। मिजोरम के वाटरफॉल, राजस्थान के डेजर्ट, साउथ इंडिया के डिफरेंट कल्चर। बस टूरिस्ट नहीं आते। हम इंडियंस में बड़े जुगाड़ू लोग होते हैं। जुगाड़ लगाने के चक्कर में हम किसी भी काम को करते हैं मगर फिनिशिंग वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, जो टूरिस्ट अटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। आपने वो कोर्स तो ज़रूर सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। हमने अपने कल्चर्स, अपने फेस्टिवल्स का कभी शो अप नहीं किया। हम इंडियंस ने बड़े शर्मीले मिजाज के लोग हैं। अपनी चीज़ों के खुद मजे लेते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते। फेस्टिवल्स के नाम पे खुद गंदगी करते हैं और गवर्नमेंट को दोष देते हैं। हमारे शहर वेल प्लान तरीके से नहीं बनाए गए। लोग गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्लम्स। मुंबई की 40 to 45% पॉपुलेशन अभी भी स्लम्स में रहती है। हमारे इंजीनियर्स तो महान हैं, एक नंबर के घुसखोर। सड़क ऐसी बनाते हैं, ज़रा सी बारिश होती पूरा शहर नाला बन जाता है। कौन देखने आएगा भाई हमको? जो आते भी हैं, फैसिलिटीज़ और सर्विस अच्छी नहीं है हमारी, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। लौट के अपने देश जाते हैं, 10 लोग को और बताते हैं भारत मत जाना, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट। पैंडेमिक के पहले भारत में 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट है। उसी के कंपेरिजन थाईलैंड में 39.8 मिलियन टूरिस्ट है। पेरिस तो फ्रांस का एक शहर है। हर साल 50 मिलियन टूरिस्ट प्रपोज करने और घूमने के लिए आते हैं, और 2018 में पूरे फ्रांस में 90 मिलियन टूरिस्ट आए थे। बाप रे, इतने टूरिस्ट एक साल में! मतलब देश की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता होगा। लोकल होटल्स, लोकल फार्मर्स जिनका प्रोड्यूस इस्तेमाल होता होगा, लोकल पीपल जो टूरिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले। इसके साथ लाखों लोगों को रोज़गार मिलता होगा। तो भारत घूमने क्यों नहीं आते? ट्रेवल गाइड कहते हैं भारत के फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में न होने के 4 रीजन हैं। वुमेन सेफ्टी, स्पेशली फॉर सोलो ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के साथ दिन दहाड़े स्कैम्स, पॉल्यूशन एवरीवेयर, सिक्योरिटी इन द कंट्री। यूट्यूब पर आपको फॉरेन टूरिस्ट के सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगे क्लेम करते हुए कि भारत में वुमेन सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं रहती। ट्रेवलर्स स्कैम्स, अगर फॉरेनर संभल के नहीं रहे तो उनको खड़े खड़े लूट लेंगे। फॉरेन टूरिस्ट छोड़ो, डोमेस्टिक ट्रेवलर, हम आप कहीं घूमने जाते हैं, जो किराया 50 रुपये का होता है, टूरिस्ट समझकर सीधा डबल हो जाता है। ऐसी हरकतों से टूरिज्म मरता है, वह ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। हमको किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। फॉरेन टूरिस्ट हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को देखने आते हैं। यहाँ उनके साथ जो स्कैम, बदतमीजी होती है, उसको देखकर डर जाते हैं। पैदल चल रहे फॉरेनर्स, उनको ऑटो नहीं भी चाहिए, ऑटो रिक्शा वाले बार बार उनसे सवारी के लिए कहते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वे ज़्यादातर इरिटेट हो जाते हैं। उनको अपने आप को छुपाना पड़ता है। इसके अलावा हम गंदगी फैलाने के लिए फेमस हैं। एक भी इंडियंस घर से बाहर अपने कचरे को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। हमारे शहरों में चारों तरफ गंदगी फैली होती है, पब्लिक टॉयलेट्स का बुरा हाल होता है, रोड्स पे फुटपाथ मिसिंग रहते हैं भी तो किसी ने अपनी दुकान लगा रखी है। पुलिस वाले भी चोर, उनसे पैसा लेके उन्हें दुकान लगाने देते हैं। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के रोड पे कैसे चलना है सिर्फ इंडियंस को पता है। स्वच्छ भारत मिशन, सरकार कितने भी मिशन चला ले, हम तो पान खा के थूकेंगे। दिल्ली, आगरा, जयपुर, फॉरेन टूरिस्ट इसी गोल्डन ट्रायंगल के ट्रैप में घूम के रह जाते हैं। सालों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को इग्नोर किया गया है। अर्ली 1950 जब इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं था, लोग ट्रैवल गाइड और मैगजीन को देखकर ही अपना टूर प्लान करते थे। जो लोग ऑलरेडी इंडिया घूम के गए वे ज़्यादातर दिल्ली में ही लैंड करते थे। उनके सर्विसेज से पब्लिशर उसी गोल्डन ट्रायंगल के रूट्स की पब्लिशिंग करते थे, और इस तरह नॉर्थ इंडिया फॉरेन टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बन के रह गया। इसके बाहर एक्सप्लोर करना इनके लिए डिफिकल्ट बन जाता था, क्योंकि जो सुना था उस हिसाब से घूमने में दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्कैम देखने को मिल जाते थे। फिर इसके बाहर इंडिया को एक्सप्लोर करने में इनको डर लग जाता था, जहाँ भारत का दूसरा कल्चर आज भी जीवित है। साउथ इंडिया है सो मच अनडिस्कवर्ड ट्रेजर्स फॉर फॉरेन टूरिस्ट। साउथ इंडिया के ट्रेडिशनल फूड्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, असम के माउंटेन्स, टी गार्डन, और नॉर्थ इंडिया के अपेक्षा ढेर सारी हरियाली और शांति, मोर पोलाइट पीपल, अतिथि देवो भव। तो बस वहीं समझ में आता है, बस एक चीज़ की कमी रह गई, फॉरेन टूरिस्ट। क्योंकि साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहीं भी शो अप नहीं हुआ। इंडिया को कहीं भी रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्थ इंडियन कल्चर में, वो दादाजी सर पे पगड़ी पहने हुए, ताजमहल। इसके अलावा इंडिया के इन रीजन्स में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुए, रोड्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। साउथ इंडिया तो अब थोड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अभी भी अनडिस्कवर्ड ट्रेजर्स है, जो किसी जन्नत से कम नहीं है। विथ टाइम पासेस, सोशल मीडिया की यूजेज, लोकल पीपल्स और डोमेस्टिक टूरिस्ट के जरिए दुनिया भारत के अनडिस्कवर्ड रीजन को देख रही है। इन फ्यूचर भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप होने वाली है, जो लाखों लोगों को जॉब्स देगी। पहले जो फॉरेन टूरिस्ट आते थे, महीने भर रुकते थे, यहाँ के कल्चर को, कस्टम को समझते थे, उसे एक्सपीरियंस करते थे। अब वो टूरिस्ट कम आते हैं, जो आते भी हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है चेंजिंग इन आवर लाइफ स्टाइल्स। हमारे चारों तरफ लाइटिंग, शोर शराबा, डीजे, इन सब चीज़ों से उनको चिढ़ होती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर जाना चाहते हैं। वे हमारे ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स को देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से वो चीज़ें हमारे बीच बची नहीं हैं, क्योंकि हमें तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं।
जो थोड़ी बहुत बची भी है रूरल एरियाज़ में, जहाँ ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। फॉरेन टूरिस्ट को उन जगहों पर जाना उतना आसान नहीं होता। भारत में टूरिज्म के कम होने के यही कुछ रीजंस हैं। आपको कुछ रीजंस पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं सोचने की बात है, टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं गंभीर चिंता का विषय है, जिसे हम ओवर टूरिज्म कहते हैं। बार्सिलोना, थाईलैंड, वेनिस, नीदरलैंड, रोम ओवर टूरिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं। सैलानियों पर रोक लगाने के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इटालियन टाउन में पब्लिक प्लेस पर रुके सेल्फी ली, $300 की फाइन लगा दी जाएगी। सरकारें टूरिज्म पर रोक लगाना चाहती हैं क्योंकि उनकी वजह से लोकल पीपल को तो परेशानी होती है, कई बार लोकल इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। मजे की बात तो यह है कि सैलानियों के आने से लोगों को जॉब्स मिलती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।